आपको कभी ऐसा लगा कि ईश्वर ने कुछ हमको दिया है, तो दिया है अगर ये लग गया तो ईश्वर है ये भी लगेगा फिर। और यदि लगा कि ईश्वर है तो मर तो गया नहीं कभी, फिर कहाँ गया। ईश्वर है यही भूल जाते हैं ना, यही नहीं लगता है। नहीं, जैसे किसी से आपने कोई लेखनी मांगी, संचिका मांगी, उसने दिया तो याद रहता है ना दिया उसने। ऐसा ईश्वर से कुछ याद है कि दिया उसने? नहीं, लगने की प्रश्न लगने का है। तो वो ही है लगाना। लगना चाहिए, लगाना चाहिए। सामान्य रूप से वो ऐसा नहीं लगेगा कभी, क्योंकि ये बौद्धिक विषय होता है। जब इस पर विशेष विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, बुद्धि में इसको विषय बनाएंगे, तब तो ये लगेगा, लगने लगेगा। लेकिन अगर चिंतन का विषय नहीं है ईश्वर, ईश्वर पर निधान नहीं है, उससे हम जुड़े हुए नहीं हैं बौद्धिक पूर्वक, संकल्प पूर्वक, तो सामान्य रूप से अनुभूति में नहीं आएगा कुछ। इस कारण से प्रयास पूर्वक विशेष रूप से इसको आत्मरीक्षण और निधिध्यासन के माध्यम से जानने का प्रयास करना चाहिए। आत्मरीक्षण में ऐसा लग सकता है या लगता है, शेष काल में नहीं लगेगा। साधारण रूप से इतने संस्कार नहीं हैं उसके, जो कि किसी भी निमित्त के आलम्बन के आश्रय से वो उठ जाए। इसलिए प्रयत्न पूर्वक ही ऐसा करना होता है। आत्मरीक्षण में निधिध्यासन के माध्यम से संकल्प पूर्वक ये देखना चाहिए, गिनना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जो भी साधन दिए हैं, जो भी अवसर, समय, शक्ति दिया है, हम उसका उपयोग कितना कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं। ये आत्मरीक्षण का विषय होता है। इसको बना करके देखना चाहिए, इस पर बुद्धि चलानी चाहिए। 3 प्रकार के हमें कार्यों के जो साधन दिए हुए हैं ईश्वर ने, मन, बुद्धि, शरीर, इनका हम कितना उपयोग करते हैं या कर पाते हैं, कितनी इसमें क्षमता है, कितना इससे हो सकता है। मन, वाणी, शरीर में कितना कर्म करने की क्षमता है, कितना इससे हो सकता है, और हम कितना कर पा रहे हैं, कितना इसका उपयोग करते हैं। इसको बार बार देखना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों का हमारे जीवन में संतुलन बना रहता है कि नहीं रहता है, इनको देखना चाहिए। ज्ञान के विषय में मन का जो उपयोग है, उस विषय में ये रहना चाहिए कि हमको प्रतिदिन कोई न कोई नया ज्ञान होना चाहिए। ऐसी धारणा, मान्यता, या दूसरे शब्दों में कहेंगे तो ऐसी अपेक्षा अपनी रहनी चाहिए। प्रत्येक दिन हमें कोई न कोई एक नया ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के विषय में रहेगा, ऐसे कर्म के विषय में रहेगा, कोई न कोई विशेष सेवा है, परोपकार है, इस प्रकार के कोई न कोई विशेष कर्म होने चाहिए जो पुण्य होता है, पुण्य स्वरूप है। किसी का हमने हित किया हुआ है,
अथवा किसी के प्रति हमने विशेष सहयोग किया हुआ है, उसकी हमने कुछ विशेष भलाई की है, ऐसे कर्म प्रतिदिन होने चाहिए। चाहे छोटे स्तर का है, बड़े स्तर का है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कुछ अपने से अतिरिक्त, मतलब निष्काम रूप से किसी अन्य के लिए हमने कुछ किया है, तो ये कर्म के विषय में होनी चाहिए। और ऐसे ही उपासना के विषय में भी रहनी चाहिए कि हमने आज यानी अपेक्षा से अच्छी उपासना की है। तो ऐसे तीनों के विषय में देखते रहना चाहिए। हमारे मन में शास्त्र के अनुसार अपार क्षमता है, अपार क्षमता है, इसमें इतनी सामर्थ्य है कि ये हमारा पूरा का पूरा कल्याण करने में समर्थ होता है। चित्त सृष्टि के आरंभ में मिलता है ये, और पूरी सृष्टि तक चलता है। बीच में इसको बदलने की अपेक्षा नहीं होती है। और जितने कर्म यानी हम कर सकते हैं पूरी सृष्टि तक, ये कभी असफल नहीं होगा उसमें। ऐसा नहीं होगा कि इसको बदल दो, इससे नहीं हो रहा है, घिस गया और कुछ हो गया, ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी मन में। अब इसमें ऐसे देखें तो कितनी क्षमता होगी, कितने दिन तक चलेगा ये। ऐसा साधन यहाँ कभी संभव ही नहीं है। लौकिक स्तर पर ऐसा कोई साधन हो नहीं सकेगा जिसको हम ऐसा बना लें कि पूरे जीवन भर चलने वाला भी प्राय नहीं होता है साधन, और पूरी सृष्टि तक चलेगा, ये तो है ही नहीं। ऐसे ही मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, जो भी सूक्ष्म शरीर होता है, ये सृष्टि के आरंभ में एक ही बार मिलता है। बीच में इसको बदलने की अपेक्षा नहीं होती। स्थूल शरीर भी आयुर्वेद की दृष्टि से 300-400 साल तक के लिए होता है मनुष्य शरीर। यदि मनुष्य जीवन हमें मिल गया है तो 400 साल का अवसर भी साथ में जुड़ा हुआ होता है। यद्यपि हमारे इतने कर्माशय नहीं होते हैं जिस कारण से इतने काल तक हम इसको ले जा पाएँ शरीर। सामान्य रूप से 100 साल का तो होता ही होता है, ये कैसा भी बिगड़ा रहेगा ये, तो इससे कम का तो होता ही नहीं है। लेकिन हम इसको बिगाड़ देते हैं, चला नहीं पाते। 100 साल के 50 साल भी नहीं इसको खींच पाते। 10-15 साल के बाद ही प्रायः रोगी होने लग जाता है, इसको बिगाड़ने लग जाते हैं। जब से हमारी बुद्धि चलने लगती है, उल्टा करने लग जाते हैं शरीर से। लेकिन इसके अंदर जो क्षमता होती है वो इतनी होती है जितने में हमारा कल्याण हो सकता है। बिल्कुल कमी कुछ होती नहीं है इसमें। तो ईश्वर की ओर से जो साधन है, जो कुछ भी हमारे पास, सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि को छोड़ दें, ये तो रहते ही हैं पूरे समय, पूरी सृष्टि तक रहेंगे ये। उनकी ना भी गिनती करें तो अपने व्यक्तिगत जो साधन हैं ये भी इतने अधिक हैं कि हमारा इतने दिन की अपेक्षा ही नहीं है। पूरी सृष्टि की हमको कोई अपेक्षा नहीं होती है। हमारे लिए 2-4 सृष्टि पर्याप्त है। वो भी ज़्यादा 2-4 जन्म ही कह लो, ये 2-4 शरीर ही हमारे लिए पर्याप्त है। जीवन सृष्टि तो बहुत है। तो इस दृष्टि से कितना अधिक फालतू दिया हुआ है, लेकिन फालतू भी हमारे लिए कम पड़ता है। इतना अतिरिक्त है मिला हुआ
लेकिन वो भी कम पड़ता है। तो इतनी हमारी मतलब निष्कर्मण्यता कहेंगे, इतना अधिक हमारा प्रमाद होता है, इतना अधिक हमारा दुर्भाग्य होता है कि अति से अति होते हुए भी ठीक भी कम से कम पड़ता होता है वो। ऐसे साधनों के विषय में है, दिया हुआ बहुत है, लेकिन हम इनका उपयोग नहीं कर पाते। क्षमता इनमें, सामर्थ्य इनमें बहुत अधिक है, लेकिन सदुपयोग नहीं होता है। ऐसी वाणी का भी है, वाणी से पता नहीं हम कितनी चीज़ें जान लेते हैं, जना देते हैं। आधे से अधिक व्यवहार हमारा वाणी पर आश्रित होता है। गूंगा आदमी जो है वो जीवन में अगर बचपन से गूंगा हो जाए, उसके कल्याण की संभावना समाप्त हो जाती है, उसका जीवन कल्याण नहीं हो पाएगा। लेकिन वाणी यदि हमारे पास सुरक्षित होती है तो हम एक नहीं हजारों का कल्याण कर पाते हैं। इतनी क्षमता वाणी में होती है। लाखों का नेतृत्व करता है व्यक्ति, अपनी वाणी के कारण से हजारों को, लाखों को आगे बढ़ा देता है। तो इतनी सामर्थ्य इस वाणी में रहती है। ऐसे शरीर हो गया, शरीर में भी इसी प्रकार के हमारे जितना भी कल्याण की सारी संभावनाएं इस मानव शरीर में होती है। जो चाहे हम कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सारी कामनाओं की पूर्ति का ये साधन होता है शरीर। मनुष्य शरीर जो है, इसमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य होती है। कितना हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी जो हमें चाहिए वो सब मिल सकता है, इसी से मिल सकता है। तो इस प्रकार से इनमें विशेषता होती है, और ये सारे के सारे क्या हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं। ये हमारे नहीं हैं, हमें पहले से मिले हुए रहते हैं और मिलते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ईश्वर की ओर से हमें किस रूप में कहेंगे, बिना मूल्य के ही मिलते रहते हैं। कुछ देना नहीं पड़ता है हमको इसके लिए। तो इतने सारे जो हैं ईश्वर के हमारे देन होते हैं, ईश्वर की ओर से इतने हमें मिले हुए हैं। ऐसी स्थिति में फिर हमारा जो होता है, हमारी कृतज्ञता ईश्वर के प्रति कितनी अधिक होनी चाहिए। किंतु हमारा ज्ञान ठीक नहीं होने के कारण से ये सब अभाव हो जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं। इनकी कोई गिनती हमारे पास नहीं होती है। यहाँ तक होता है कि हम ईश्वर को मानने का ही निषेध कर देते हैं, स्वीकार ही नहीं करते हैं। इतना सारा लेने की तो बात ही क्या, कृतज्ञता नाम की तो चीज़ क्या रहेगी। सीधे सीधे मना तक कर देते हैं कि नहीं है कुछ। तो ये कृतज्ञता की पराकाष्ठा होती है। बुद्धि का दिवाला है एक प्रकार से ये, सर्वथा दुरुपयोग की अवस्था है। इनमें सब कुछ होते हुए भी हम इसके प्रति थोड़ा सा भी कृतज्ञ नहीं होते हैं। ये अपना बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझना चाहिए। जो भी ऐसी कृतज्ञता कर रहा है, भयंकर पाप कर रहा है। इसलिए हमको सदैव अपने इस दुर्भाग्य को हटाते रहना चाहिए, इस कृतज्ञता को हटाते रहना चाहिए, दूर करते रहना चाहिए। ईश्वर की इन कृतियों को ईश्वर से संबद्ध करते रहना चाहिए, जोड़ते रहना चाहिए। इनके साथ कैसे ईश्वर का संबंध है, इनकी रचना कैसे संभव हो गई,
कितनी बुद्धि का इसमें प्रयोग होया हुआ है, इनका प्रयोजन क्या हो सकता है, आखिर ये चीज़ क्यों बनी हुई है, क्यों बनी, किस लिए बनाई गई। इस प्रकार से ईश्वर के साथ संबंध जोड़ते रहना चाहिए। इसमें ज्ञान के विषय में है, सामान्य रूप से हमको कोई न कोई नया ज्ञान प्रतिदिन होता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि हमको एक भी ज्ञान नहीं होता है। नया पाठ पढ़ते हैं तो नया ज्ञान ही तो होता है। ऐसे अनेक होते हैं, अनुभव होते हैं, ज्ञान होते हैं, अनेक ऐसे दृश्य हमारे सामने अनायास आते ही रहते हैं जिनको कि हम पहले नहीं देखे हुए होते। तो नया नया ज्ञान हमको स्वभावतः होता है, लेकिन हम उसकी गणना रखते नहीं हैं। ज्ञानों को इस रूप में हम संग्रह नहीं करते हैं कि इनसे हमारा कोई विशेष लाभ, परिणाम, अंतर हमारे जीवन में आया है। केवल किसी अपेक्षा विशेष को लेकर के चलने से प्रयोजन विशेष को यानी सुख मात्र को ध्यान में रखने के कारण फिर हमको इसका स्मरण नहीं रहता है। कितने हमको ज्ञान होते जा रहे हैं, अब तक इन पर ध्यान हमारा नहीं जाता है, क्योंकि मुख्य प्रयोजन जो हमने बनाया हुआ है वो पूरा होता दिखता नहीं है। इस कारण से ज्ञान के विषय में ऐसा वर्गीकरण करना चाहिए उसको समय के अनुसार कि आज से 10 साल पहले हम कितना जानते थे, कितना ज्ञान हमें था, 5 साल पहले कितना ज्ञान था, 2 साल पहले कितना जानते थे, 1 साल पहले कितना जानते थे, महीना पहले हमारा ज्ञान का क्या स्तर था, 15 दिन पहले कैसे क्या ज्ञान था, 1 दिन पहले हमारे ज्ञान का क्या स्तर था। इस प्रकार से यानी कि एकांत में निधिध्यासन के आत्मनिरीक्षण के रूप में इसको दोहराना चाहिए पीछे से, बाल्यकाल से लेकर के अब तक की, यानी कैसे कैसे हमारा ज्ञान अब तक आगे आता रहा है, कब कब विशेष ज्ञान हमको हुआ है, क्या क्या अंतर कैसे आ गया। इनको यदि हम दोहराते रहते हैं, देखते रहते हैं पीछे, तो जीवन में परिवर्तन आया है, यानी कुछ हमें मिला है। यदि इतना ज्ञान हमें नहीं होता तो आज जो अवस्था थी, जिस स्थिति में हम हैं, ऐसी स्थिति नहीं रहती। ज्ञान विज्ञान के बढ़ने के कारण से ही हम इन उत्तरोत्तर अवस्थाओं में अभी विद्यमान हो रहे हैं। मान लो दर्शन नहीं पड़े होते, थोड़ी देर के लिए बाह्य विषयों में लगे रहते, धंधे व्यापार में लगे रहते, तो आत्मा होता है, परमात्मा होता है, शाब्दिक रूप में भी इसका कोई ज्ञान नहीं होता। दूसरे विषय ही भरे रहते चित्त में, समस्या आती, कष्ट होता, जो भी होता। अभी तो मान लो कोई विशेष विपत्ति आती है तो लगता है कि चलो छोड़ो, आत्मज्ञान कर लेंगे, ईश्वर को जान लें, इससे हमारा संकट मिट जाएगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक ज्ञान होया ही नहीं रहता तो इस तरह की बुद्धि नहीं बनती। विशेष परिस्थिति आने पर वही निदान हम ढूंढते, जिस क्षेत्र में, जिस विषय में लगे हुए थे उसी को बढ़ाना चाहते हैं, उसी को बार बार उसमें ही परिवर्तन करना चाहते हैं, उसी से विपत्तियों का, कष्टों का समाधान समझते हैं। लेकिन वस्तुतः ऐसा कभी होता नहीं है। लौकिक किसी भी स्तर से, साधन से, माध्यम से पूर्ण कल्याण किसी का संभव नहीं है। इसलिए जो पूर्णतः सुख शांति होगी, बाधकों से, कष्टों से जो निवृत्ति होगी, वो वस्तुतः आत्मज्ञान के आधार पर ही होगी, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के माध्यम से ही होनी है और किसी तरह से नहीं होनी है। लेकिन ये तब लगेगा, तब होगा जब हम आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते जाएंगे। जितना भी किया है वो हमारे लिए अभी भी सहकारी होता है, और ऐसे आगे भी जितना इसको करते जाएंगे उतना उतना ये सहकारी होगा।
लौकिक ज्ञान जो ज्ञान होते हैं, लौकिक विषयों के अनुभव जो होते हैं, वो एक सीमा तक ही या समय विशेष तक ही काम करते हैं। आगे के लिए उनमें कोई आशा नहीं रहती है, या अथवा ये कहेंगे कि समय विशेष के बाद उनका प्रयोजन समाप्त हो जाता है। लेकिन जितने आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान होते हैं वो पीछे तो उपयोगी रहे हैं, आगे भी वही काम आएंगे। लौकिक ज्ञान विज्ञान एक प्रकार से पुराने हो जाते हैं। लौकिक क्षेत्र के अनुभव आगे के लिए क्या होते हैं, अपर्याप्त होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान या आध्यात्मिक अनुभव जो होते हैं वो नित्य नए ही रहते हैं, प्रतिदिन वो एक जैसे होते हैं, वो कभी पुराने नहीं होते हैं। आगे के लिए भी उनमें उतनी ही संभावना रहती है, यानी उस ज्ञान को छोड़ने की अपेक्षा नहीं होती है। ईश्वर के बारे में जितना जाना है कभी ऐसा नहीं होगा कि अब तो ये फालतू हो गया। आत्मा के विषय में जितना भी ज्ञान होगा कभी नहीं होगा कि ये अतिरिक्त हो गया, अब इसको बदल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन लौकिक क्षेत्र में कोई अनुभव विशेष किया है तो वो लगेगा इसको छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है, नया करो कुछ। तो वहाँ के विषय, वहाँ के ज्ञान विज्ञान तो क्या होते हैं, पुराने होते जाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र के ज्ञान विज्ञान कभी पुराने नहीं होते। ऐसे ईश्वर के विषय में जैसे कहा है सदा नया रहता है। कौन सा शब्द है वो, युवानम हज, नया कहा है, क्या पढ़ा है, तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु आत्मानम धीरम यज्रम, युवानम कहा है उसका। नवीन भी कहा है क्या, पुरातन सनातन अर्थ में आया है वो। वैसे सदा युवान रहता है वो, मतलब सदा ही वो नया रहता है, कभी पुराना बूढ़ा नहीं होता, क्षीण नहीं होता है। जैसे ईश्वर में कभी कोई कमी आती नहीं है, वो अतिरिक्त होता ही नहीं कभी, सदा आगे इसने पीछे वर्तमान में और आगे वो एक जैसा ही रहता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान भी हमने जो कुछ प्राप्त कर लिया है ये सब दिन एक जैसे ही काम आता है, इसको छोड़ने की अपेक्षा नहीं होती है, कम करने की इसमें स्थिति होती नहीं है। तो इस कारण से आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान जितना कर लिया, जब भी किया, वो व्यर्थ होगा ही नहीं। काम तो होता है और अधिक करने की अपेक्षा होती है, लेकिन जितना किया वो कभी व्यर्थ नहीं होता है। जबकि लौकिक ज्ञान विज्ञान व्यर्थ होते हैं, वो आगे काम नहीं भी आते। बहुत ऐसे ज्ञान है जो बुलाना ही होता है या छोड़ना पड़ता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान सदैव करते रहना चाहिए, इसको बढ़ाते रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि इसको जितना भी बढ़ाएंगे, जितना भी आगे ले जाएंगे, ये कभी व्यर्थ नहीं होगा, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए। लौकिक ज्ञान विज्ञान सभी को अपेक्षा नहीं होती है, एक जैसे नहीं चाहिए सबको, लेकिन ये वाला जो ज्ञान है सबको एक ही ढंग से चाहिए, क्योंकि इसके साधन सबके लिए बराबर होते हैं। आत्मा है, सबकी आत्मा एक जैसी होगी, इंद्रिय एक जैसे होंगे, ईश्वर सबके लिए एक जैसा ही होगा। धर्म जो होते हैं, यम नियम है, जो कुछ भी है, ये सारे सबके लिए एक जैसे होते हैं, इनमें कुछ बदलना नहीं होता है। इसलिए ये जो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान होते हैं ये पूरे स्थायी होते हैं, पूरे एकरस होते हैं। तो इस प्रकार से देखते रहना चाहिए कि हमें इतने कालों से हम इस ज्ञान विज्ञान को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, आगे इसको विशेष रूप से बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही है कर्म के विषय में भी रहना चाहिए। केवल हम ज्ञान ही नहीं बढ़ाते रहें, हमारा कर्म भी दिखना चाहिए, कितना निष्कामता है, कितनी सकामता है। अब तक जीवन में जो कर्म किए, अधिकतम निष्काम किए हैं या सकाम किए हैं, तो सकामता को कम करते जाना चाहिए, निष्कामता को बढ़ाते जाना चाहिए। अपने कर्मों की का जो संग्रह है, नहीं दैनिक करते हैं या मासिक वार्षिक जो भी है, इसमें लगना चाहिए कि धीरे धीरे हमारा जो कर्म है वो निष्काम हो रहा है, सकामता घट रही है। अपने साथ साथ हम दूसरों के लिए भी कुछ कार्य कर रहे हैं।
स्वार्थ का यानी सेवा का है, परोपकार का है, विशेष सामाजिक राष्ट्रीय स्तर के हैं जो भी हैं, इस प्रकार के कर्मों की योग्यता अपनी बढ़ती रहनी चाहिए। कर्मों की मात्रा बढ़ती रहनी चाहिए। वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है इसको देखना चाहिए। नहीं बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। इसी तरह उपासना की स्थिति में भी अंतर आते जाना चाहिए। पीछे की अपेक्षा उत्तरोत्तर उपासना की स्थिति अधिक स्वाभाविक होनी चाहिए। जो कष्ट होता है, बाधा होती है, प्रमाद होते हैं, कठिनाई होती है, उनमें दिखना चाहिए कि धीरे धीरे अब कमी हो रही है, बाधाएं कम हो रही है, सरलता उपासना में दिखती जानी चाहिए। तो ये सभी विषय आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही जाने जा सकते हैं। सब बौद्धिक होते हैं, बुद्धि के द्वारा ही जानने योग्य होते हैं। तो आत्मनिरीक्षण करके इन चीज़ों को देखते हुए हम चलते हैं तो स्वभावतः प्रगति अपनी होती जाती है।